क्वेश्चन लेते हैं। एम आई ऑफ स्फेरिकल शेल या फिर होलो स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a अबाउट इट्स डायमीटर। क्वेश्चन बना के आप वो सेम ही चीज है। एम आई ऑफ स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर ऑफ मास, क्वेश्चन बना के लिख दो, ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस A अबाउट इट्स डायमीटर। गोलाकार खोखले गोले M द्रव्यमान तथा A त्रिज्या वाले गोले का व्यास के सापेक्ष या परित जड़त्व आघूर्ण, दिस इज जड़त्व आघूर्ण निकालो। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझना। पहले तो स्फीयर बन रहा है, स्फीयर मतलब आपका डायग्राम होगा, दैट वुड बी इन 3D। स्फीयर समझ गए? एक प्लास्टिक की छोटे बच्चे की बॉल आती है ना, जिसमें एयर फिल करते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो ये बना दिया स्फीयर। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये और बना दिया। मेरी बात समझे नहीं? ये मैंने जस्ट ये ट्राई करने का दिखाया है कि सर्किल नहीं है, ये स्फीयर है। इज दैट क्लियर ना? ये थोड़ा सा ये एक्सिस मैंने इधर घुमाई है ताकि ये ऐसे स्फीयर लग रहा है, या भले इसको और ऐसे भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसे रख दिया, यू माइट, ये आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये तो बहुत बुरा बन गया, इससे तो वही सही था। इज दैट क्लियर? मतलब ये सारी ऐसी चीजें चल रही, बहुत सारी ऐसी रिंग है। तो एक यहां एक आपको बात बताना चाहता हूं। ये होलो स्फीयर है, ठीक है? तुम डायग्राम दिमाग में इमेजिन कर लिया, छोटे बच्चे की प्लास्टिक की बॉल है। मैंने एक वायर लिया या डोरी लिया, आपने देखा होगा, कोई भी डोरी लोगे आप, सेमी सर्कुलर या सेमी सर्कुलर वायर ले लो, ठीक है? वायर लिया मैंने ऐसे सेमी सर्किल, उधर स्टैंड लगा दिए, ऐसे 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 से घुमाया, क्या बनेगा? समझ गए ना? सेमी सर्कुलर वायर को ऐसे 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 से घुमाओगे तो जो बनेगा स्फीयर बनेगा। यहां पे sphere can be generated if we revolve semicircular wire about its bounding diameter। ये समझ लो इसकी रेडियस यहां से sphere can be, अलग क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझना, can be generated if we revolve semi circular wire about its bounding diameter। ठीक है? हिंदी में क्या लिखोगे? अर्धवर्ताकार तार को व्यास के सापेक्ष घुमाने से
खोखला गोले का निर्माण हो जाएगा। अर्धवर्ताकार गोले को व्यास के परित सापेक्ष घुमाने पर खोखले गोले का निर्माण हो जाएगा। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत? अब देखो, मैंने यहां से डायग्राम ही है इस मेन क्वेश्चन के, ये आपने ले लिया क्या, सेमी सर्कुलर। सपोज करा मैंने इसको, ये ए है, ये इसका समझ लिया ऊपर वाला एक सेमी सर्कल है, इसको घुमाने से बन रहा। इससे मैंने इसको ऐसे से घुमाया, यहां से मैंने एक स्ट्रिप काटी ds लेंथ की और y मोटाई की, सॉरी y इसकी रेडियस ली मैंने, मतलब हाइट y है, ठीक है, क्योंकि ये मैं एक्सिस मान के चल रहा हूं, दिस इज x एक्सिस, ठीक है, ओ एक्स, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा डायमीटर ही है, कोई भी निकाला। तो मैंने यहाँ ये आपकी ओ एक्स ले ली, ठीक है, और इधर से इसको ऊपर को काट दिया। y हाइट की मैंने क्या, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे पोटैटो होता है ना, उस बॉल को ऐसे काट दिया, जैसे आपने इसको बॉल ली है ना, उसमें से एक को एक चक्ती काट दी तुमने, एक डिस्क काट दी, जिसकी मोटाई कितनी ली, ds लिया। मेरा टारगेट क्या है, मैंने इसका मैं निकाल लूंगा, इसका निकाल के इसकी लिमिट ले लूंगा -a से a, तो उससे पूरा वो एरिया कवर हो जाए। इज दैट क्लियर ना? हम यही तो कर रहे थे भाई क्वेश्चन में, एक छोटे से पोर्शन की mi निकालते थे भाई, एक लेंथ में निकालना था पहला क्वेश्चन, तो उस छोटे से एलिमेंट्री एरिया के निकालते थे, फिर उसकी लिमिट लगा के पूरे सॉल्व कर देते। इस बार हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री एरिया की जगह पूरी डिस्क है ना, उसके निकाल देंगे और फिर उसकी लिमिट ले लेंगे -a से। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले मुझे आप बताओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये यहां से लिख देते हैं, एलिमेंट्री डिस्क कैसी होगी बताओ, ये ऐसी होगी, इसको मैं अलग से बना देता हूँ, सारे डायग्राम बना देता हूँ ताकि तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 3D में देखो ऐसे पूरा सर्किल है, इसकी मोटाई आपने समझ ली क्या है, ये ds इसकी मोटाई है, और y इसकी क्या है, ds इसकी मोटाई है, y इसकी हाइट है। ये क्या है, एलिमेंट्री डिस्क। ये क्या हो गया, छोटी चक्ती। मेरी बात समझे नहीं समझे, यहां तक किसी को दिक्कत? अब हम क्या निकालेंगे, पहले मुझे बताओ पूरा वो जो रो निकालते हैं हम, यहां सबसे पहले एक रो निकालते हैं, मास अपॉन, सॉरी रो इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M टोटल मास दिया हुआ है, तो यहां क्या आएगा, तो क्या आएगा, क्या आएगा बताना, यहाँ वॉल्यूम आएगा, एरिया आएगा। क्यों, पार्टिकल कहां फैले हुए हैं, होलो की सरफेस पे फैले हुए हैं। होलो स्फीयर के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया 4πa² होता है, और सॉलिड का 4/3 पाई a³ होता है। तो ये आपने लिख दिया 4πa²। ये क्या है, टोटल मास, ये क्या है, टोटल एरिया, सरफेस एरिया हो गया जहां पार्टिकल फैले हुए। अब यहां पे मास ऑफ एलिमेंट्री, मैं क्या करूंगा, इस डिस्क की निकाल दूंगा मैं, तो मास ऑफ एलिमेंट्री एरिया, पहले तो एरिया बताओ एलिमेंट्री, रो इक्वल टू क्या, स्मॉल m ले लो, मास ऑफ इसका मास ऑफ AD मतलब एलिमेंट्री डिस्क। और अब मुझे बताओ इसमें एरिया कितना है, पार्टिकल कहां फैले हुए, एक तो सरकमफेरेंस कितनी है बताओ, 2πy। अब इसको 2πy ले लोगे तो आपका गलत हो जाएगा, यहां आपको ds लिखना बहुत जरूरी है,
क्यों? मोटाई लेनी जरूरी है, मोटाई लोगे नहीं तो फिर वो जनरेट कैसे होगा सर्किल। अब ये सिचुएशन आपको और मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मुझे कोई दूसरा रफ पेपर देना ऐसा, कैन आई टेयर इट? मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ हाउ इट वर्क्स। अब देखो ये समझना अच्छे से, आपको एलिमेंट्री डिस्क ली है, उसकी मोटाई देखो, सबसे पहले तो सेमी सर्कल ऐसे से घुमाया, वो सेमी सर्कल है। अब उसमें से आपने ऐसे, अब ये काटा किसी होलो स्फीयर से, एक ऐसा एरिया काटा है, मोटाई ली है क्या? ds, ठीक है, ds मोटाई ली है और इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है। ये क्या बना है? सर्किल बना है और इसकी यहाँ रेडियस कितनी है? y है। तो रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं, सरकम रेडियस, हाँ y है। तो सरकमफेरेंस क्या होगी? सरकमफेरेंस मतलब पूरा ये जो बैंगल टाइप एरिया है ये कितना है? 2 पाई y। तो मतलब यहां से ये पूरी लेंथ कितनी है? ये 2 पाई y है। इसको ऐसे हटाया, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हुई? 2 पाई y, और मोटाई हुई ds। इट विल वर्क लाइक रेक्टेंगल। क्या मेरी बात समझे? लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, दैट इज ds। तो यहाँ ये एरिया है, एरिया लेना जरूरी है क्योंकि सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो 2D में लोगे ना तभी वहां एक साइड से पूरा कवर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 पाई y और ds हो जाएगा। यहां से m क्या आ जाएगा? m आ जाएगा 2 पाई y, और ये आपका आ गया रो आ गया, और ये आ गया ds। मेरी बात समझे या नहीं समझे? मेरी बात समझे या नहीं समझे? यहाँ तक सबको क्लियर है? 100%। अब देखो आपको पता है, तो अब ये काम कैसे करेगा? दिस इज जस्ट वर्किंग लाइक सर्कल। ये सेमी सर्कल लिया है ना, इट इज अ सेमी सर्कल। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है। तीसरा कंपोनेंट तो मैंने हटा दिया। अब आपको क्या करना है? ds आपके पास है, ds का फॉर्मूला होता है ds अपॉन dx का। मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, इसको समझ लो। dx से मल्टीप्लाई करा dx से दोनों, तो ये ds ही रहा ना। तो यहां से मैं इसका फॉर्मूला फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकल कलन से कैलकुलस, आपकी जो फर्स्ट ईयर है वहां से एक फॉर्मूला आया हुआ था 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर फर्स्ट ईयर में ये फॉर्मूला था। यहां से आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर। तो dy बाई dx क्या हो गया? x अपॉन ए, वाई हो गया, a का 0 हो गया, 2x। मेरी बात समझे? माइनस हो जाएगा यहाँ पे, वैसे वहां कोई फर्क, मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये 0 हो गया, फिर x, इज दैट क्लियर ना? यहाँ ये पुट करोगे ना तो यहाँ आ जाएगा a अपॉन वाई, क्योंकि ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वापस ए स्क्वायर लिख देना, रूट हो जाएगा वापस a, और नीचे वाई स्क्वायर का वाई हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? a अपॉन वाई। तो यहाँ से m आपका जो बन रहा है ना, वो क्या बन जाएगा? 2 पाई, और ये आपका y हो गया, रो हो गया 1 बाय वाई, और ये dx हो गया। y से y हटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई रो, 2 पाई रो, और ये dx हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छे से आई? यू हैव गॉट मास। अब मैं बताऊंगा आपको किसके अबाउट निकाल रहे हैं। ये जो लाइन ये चल रही है, ये ओ, इस तुम 3D में इमेजिन तो कर रहे हो ना। तो इसका जो ये एलिमेंट्री रिंग है, इसकी एमआई क्या होगी? एमआई ऑफ एलिमेंट्री रिंग बोल दो, या डिस्क नहीं है, दैट इज एलिमेंट्री रिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अब ये तो तुम समझ ही जाओगे। रिंग क्या होता है? रिंग लाइक, यू गॉट इट ना? अब देखो एम आई ऑफ एलिमेंट्री रिंग,
वो क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके अबाउट निकालने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, तो वो आपका हो गया। मास कितना हो बताओ, 2 पाई रो, और यहाँ dx हो गया, और ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर। एक और दिक्कत कि भाई आपको निकालना है, वाई स्क्वायर आ गया और यहाँ से डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो जल्दी से बोलो वाई की जगह क्या लिख दोगे, वेरी गुड, तो वाई की जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से 2 पाई रो, और यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स। इज दैट क्लियर, मेरी बात समझ, अरे हाँ सॉरी, अब यहां ये किसकी एमआई आई है बताओ, किसकी आई है, एलिमेंट्री रिंग की। अब यदि मैं एलिमेंट्री रिंग में लिमिट लगा दूं इंटीग्रेशन की, dx dx क्या है, dx है x एक्सिस के सापेक्ष जो है चौड़ाई, इसकी लिमिट लगा दी -a से a, तो इधर समझ गए a और इधर -a, तो समझ गए ना, वही बन जाएगा आपका। मैं यहां कर देता हूं, या ये लाइन विजिबल है क्या, चलो मैं इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या ना इरेज, क्वेश्चन तो कर ही सकता हूँ, जल्दी फोटो लो उसको। तो यहां एम आई ऑफ होल स्फीयर, होल का मतलब पूरा स्फीयर, होलो स्फीयर जो खोखला गोला है उसका, खोखले गोले का जड़त्व आपको, खोखले, नाइस वर्ड, खोखले, कितना अच्छा वर्ड है, खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई रो बाहर आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। भाई मेरी बात समझे या नहीं समझे, इस रिंग को इधर से इधर ले गए तो बात बन गई ना, तो यहां से लिमिट क्या होगी, -a से a, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, 4 पाई हो गया रो हो गया, और ये 0 से a हो जाएगी, और यहाँ a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 0a, तो यहाँ से क्या 4 पाई रहा, और यहाँ रो क्या हो जाएगा, m अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा, रो की वैल्यू लिख दी, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 ए क्यूब, इसको मेरी बात समझे, ए लिखा फिर ए क्यूब बाई 3, 2/3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4, तो ये आ जाएगा 2/3 एम ए स्क्वायर। मेरी बात समझे या नहीं समझे, ये क्या है, एम आई ऑफ होलो स्फीयर। मेरी बात समझ में आई अच्छे से, गुड, इट वाज अ गुड क्वेश्चन ना, समझ में आया या नहीं आया अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट लो, एम आई ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास ए, सॉलिड ले लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, सॉलिड में सेम चीज रहेगी, क्या होगा बस, मतलब सॉलिड को क्या करोगे, जैसे प्याज होता है, ठीक है, पत्ता गोभी होती है, कैबेज, ठीक है, उनमें लेयर्स होती है ना बहुत सारी, लेयर लेयर से बना सकते हो। अब जो ये क्वेश्चन है ना, अपन को उनको 3D में इमेजिन करना है, जैसे ये 3D में था और होलो था, तो एक रिंग बनाई और उसकी लिमिट करी, सॉलिड बनाना, तो अब आप बताओ कि कैसे करोगे सॉलिड, तो उसके अंदर एक होलो स्फीयर मान लेंगे अपन, मेरी बात समझे या नहीं समझे, हाँ एक होलो स्फीयर मान लेंगे, और लिमिट ले लेंगे क्या, 0 से a ले लेंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आया या नहीं आया, आप खुद कर सकते हो, पक्का, नहीं, क्यों नहीं, एकता सिंह, डू यू वांट टू ट्राई, एम आई ऑफ solid sphere of mass m, that is so easy,
ये देखो मैंने आपको क्या बोला था, आपको सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं, दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू नीड टू मग अप द एमआई। इस क्वेश्चन की एमआई अगले वाले में काम आएगी, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो ना? कैन आई रेज दिस? इसको एक और करने का तरीका था, बट इसमें थोड़ा समझा दिया मैं। ये भी सारे पार्ट बी का था, मैं ये सारे पार्ट बी के क्वेश्चन हैं और बेस है। ये थोड़ी लेंथी तो है यूनिट, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। 3 यूनिट थर्ड पेपर की जो लास्ट वाली है ना, आई थिंक वो 3 यूनिट करो और ये 1 यूनिट करो, बराबर एनर्जी लगती है। वो 18-20 लेक्चर में 3 यूनिट करवा दिए और ये आई थिंक इट विल टेक नियर बाय 20 लेक्चर्स, 20, 15, 16 इतने लगेंगे इसमें। अब देखो यहां तक आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। मैं क्या क्वेश्चन बोल रहा था? एमआई ऑफ solid sphere of mass capital M and radius a about its diameter. किसी खोखले गोले की, नहीं, किसी सॉलिड को क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ? ठोस। किसी ठोस गोले की, किसी एम द्रव्यमान तथा किसी एम द्रव्यमान तथा ए त्रिज्या वाले ठोस गोले का की व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालो। अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम कैसे बनाओगे? ज्यादा कचरा एक रख देते हैं, 2 ज्यादा वियर्ड लगेगी। एक आप और इसमें चीज कर सकते हो, वो ये बता दिया, मतलब आपका डायग्राम 3D में है, ठीक है? तो सर ये तो पहले वाला नहीं सेम रहा, इसमें आप ऐसे डॉटेड बना देना बहुत सारे। 2D में आपको बता रखा है। देखो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, यही फर्क होता है कि भाई फिर तुम बोलते हो कि हमारे मार्क्स कहाँ काटे, ये वो एकदम परफेक्ट काम होना चाहिए, लगना चाहिए यार कि भाई कुछ काम करा है, समझ गए? अब ये छोटी चीजें क्या जोर आते हैं इसमें, बट आपको अच्छा लिखना है, आपको सुंदर लिखना है। होलोस्फीयर कैसे बनता है? मैंने अभी बताया, आप होलोस्फीयर वैसे बन जाएगा। एक सोचो चीजों को, सेमी घुमाने से बनेगा ना, तो मुझे फिर उसको घुमा के एक डिस्क काट, डिस्क की लिमिट लेके बनाई। इसको समझ लो जैसे मैंने बोल दिया कैबिज होती है, पत्ता गोभी हो गई, प्याज हो गया, उसको वैसे वो सर्कुलर नहीं होता, इमेजिन दैट इट इज इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल। उसमें ये देखो छोटे छोटे स्फीयर निकलते रहते हैं, तो अपन एक अंदर समझ लिया होलो स्फीयर है, बट उसका कुछ लेना पड़ेगा हमें फिर, जैसे वहां डीएस लिया ना, इस बार लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा होलो स्फीयर, और इसकी मैंने यहाँ से यहाँ तक की मोटाई ले ली x, और इसकी मैंने चौड़ाई ले ली, इसमें dx ले ली। ये मैं क्यों ले रहा हूं? इसके बिना मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। वहां यदि मैं ds नहीं लेता तो फिर मैं लिमिट किसकी लगाता? समझ रहे हो ना? यहां मैं dx लूंगा ना तो मुझे फायदा मिलेगा, मैं dx के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन करूंगा 0 से 1। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो?
सो दैट्स व्हाई इट वाज रिक्वायर्ड। और वहां dx क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था, उस केस में ds ली मैंने वो मोटाई कौन सी, वो तो एक सरफेस पे आ रही थी, मुझे x चाहिए था नीचे वाला, तो इसीलिए ds अपॉन dx वाला फॉर्मूला लगा। हर चीजों को सोचा करो, यहाँ पे तो एक ही है, समझ गए, एक्सिस ही समझ लो, बढ़ रही है ना, बस क्या दिक्कत है, जीरो से a होगी, इसमें लिमिट फिक्स है भाई, यहाँ पॉइंट पे सेंटर पे जीरो होगी और बढ़ते बढ़ते रेडियस a है तो a हो जाएगी, क्या दिक्कत है? मेरी बात समझ में आई या नहीं है? सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, टोटल मास बोलो। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस। अब मुझे बताओ आपको क्या निकालना है, मास ऑफ एम आई तो निकाल देंगे क्या, 2/3 mx, यदि ये है ना तो 2/3 mx² हो जाएगा, पीछे वाले में निकाली थी। अब बात इसका एरिया, ठीक है, अब आप मुझे इसमें और समझने की बात है, यहाँ पे मास निकालना, सॉरी, मास ऑफ एलिमेंट्री, ये क्या है बताओ, एलिमेंट्री होलोस्फीयर, हिंदी में लिखोगे छोटे खोखले गोले का द्रव्यमान, रो क्या होता है बताओ, स्मॉल एम ले लिया मास जो आपको निकालना है, यहां क्या आएगा बताओ, सोचो, तो यहां लिख गया 4 पाई, रेडियस कितनी है x², ये क्या आया है, इसका पूरा सरफेस आया। अब देखना यहां एक और मतलब इमेजिन करना, लाइक कोई नोटबुक है रफ वाली जो एकदम सॉफ्ट सी, चलो कोई नहीं इसमें समझ लो, रफ है ना वो चलो, एकदम हार्ड नहीं होगी, थोड़ी बैंड हो जाए, हाँ ये दैट वुड बी परफेक्ट। ये आपने ऐसा कोई गोला है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसे बन रहा है गोला, ये है dx, हमने क्या करा पूरी सरफेस निकाली, मतलब समझ, गोले को ऐसे तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ के उसको एकदम यहाँ फ्लैट अरेंज कर दिया, ठीक है, फ्लैट, ऐसे नहीं, ऐसे पिंच नहीं करा है मैंने सरफेस को बचाते हुए, तो सरफेस मुझे ऑलमोस्ट पता चल गई भाई, गोला है उसको मैंने एक स्क्वायर की या रेक्टेंगल की फॉर्म में रखा है मैंने, मेरी बात समझ रहे हो ना, थोड़ा बैंड ही तो है भाई, और क्या है, तो मैंने उसको उस टुकड़ों को काट काट के मैंने रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज करा है, तो सरफेस एरिया तो सेम ही रहेगा, थोड़ा बैंड है बस, बाकी मेरी बात समझे या नहीं समझे भाई, गोला है उसके छोटे छोटे टुकड़ों को ऐसे जमा के मैंने रेक्टेंगल बना दिया, और जिस रेक्टेंगल की यहां से यहां तक की मोटाई दे रखी है dx, और इसका रेक्टेंगल का जो एरिया है क्योंकि गोले की सरफेस से बना है तो ऑलमोस्ट सेम है, इज दैट क्लियर? तो नीचे क्या आएगा, गोले का सरफेस एरिया इनटू दैट विड्थ, क्यूबॉइड, घनाभ, मेरी बात समझे या नहीं समझे, ये समझे ना, माइन्यूट सा डिफरेंस होगा, तो आपको क्या लेना है 4πx² और ये dx, इस dx के बिना तो काम ही नहीं चलेगा क्योंकि इंटीग्रेशन इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, मेरी बात समझिए, तो यहां से मास क्या हो जाएगा, m = 4πx², और ये रो आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, किसी को दिक्कत है क्या इसमें, मेरी बात समझे, यहां से ये समझ में आया सबको, आगे क्या लिखेंगे बताओ, एम आई ऑफ होलोस्फीयर, जो तुम्हें आती है क्या, 2/3 स्मॉल mx², देयर इज नो प्रॉब्लम, रेडियस a थी, a हो गई x है तो मैंने इसकी निकाली है, अब यहां m की वैल्यू लिख दो, 2/3 एंड 4πx², और रो है और dx है और यहाँ x², मेरी बात समझ में आई है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम सही कर रहे हैं, ऐसे नहीं x4 हो गया, नहीं, वी आर राइट, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अब यहां से
यहाँ हिंदी में हो जाएगा खोखले गोले का, खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। और फिर यहाँ लिखो mi ऑफ होल सॉलिड स्फीयर, संपूर्ण संपूर्ण ठोस गोले का द्रव्यमान। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो यहां से 2/3 और ये 4 का लिख दूं 8 और पाई रो और x की पावर 4 और dx, कुछ मिस तो नहीं हुआ? ये जो dx है 0 होगा, बढ़ते बढ़ते कितना जा सकता है, a चला जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा a की पावर 5/5, बस ये हो गया आपका। ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, पाई हो गया, कैपिटल M हो गया, 4 हो गया, ऊपर जाके लिख दूं 3 या नीचे पड़ा रहने दो, पाई हो गया, a³ हो गया, a5 हो गया अपॉन 5, x5/5 अपर लिमिट। मेरी बात समझे? एक लोअर लिमिट 0। यहाँ से 3 को 3 से हटा दो, पाई को पाई से हटा दो, 4 को 2 से हटा दो और a³ ये 2/5 ma² हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छे से आई? ये समझ में नहीं आया? इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया? नीचे वाला कौन सा? यहां से यहां समझ में नहीं आया? देखो 8/3 पाई लिखा है यहाँ, रो की जो वैल्यू है ये, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि 3D में है तो मास वॉल्यूम 4/3 पाई a³, बचपन से सीखते आए 9-10 से, ये लिख दिया। x की पावर 4 है, इसका इंटीग्रेशन करा, x की पावर 5/5 हुई, अपर लिमिट डाली a की पावर 5/5, लोअर लिमिट 0 डाल दी, वो 0 बन जाएगा। बस फिर कैलकुलेशन। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत है? अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दूं, mi ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and external radius a and internal radius b। एक आपने क्या करा, सॉलिड स्फीयर लिया, अंदर से कुछ भाग खोखला रखा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ? तो बताओ, एक्सटर्नल मतलब मैंने यहां से यहां तक ए ले ली, इससे एक खोखला पार्ट हटा दिया है। अब तुम बताओ इसका क्या होगा? इसकी एमआई क्या होगी? 2। मेरी बात, रिंग नहीं होगा, एवरीथिंग वुड बी सेम। मेरी बात समझे या नहीं समझे? इसमें से इतना सा पार्ट काट दिया, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? सोचो, एक तो खोखले से ही बनेगा, यही बनेगा, ये डिस्कस इतना काटा है ना, तो यहां कहीं हो जाएगी। मेरी बात, एवरीथिंग वुड बी सेम, लिमिट हो जाएगी 0 से a है ना, उसकी जगह यदि इंटरनल b लिया है ना, b से a हो जाएगी, और वहां क्या हो जाएगा, a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 हो जाएगा। यहां एक चीज और चेंज होगी, वो होगी इसका यहां पे ये a³ माइनस b³ होगा, नीचे कंप्लीट वॉल्यूम माइनस वो वॉल्यूम गायब कर देना। मेरी बात समझे या नहीं समझे? आप लोगों में दम है ये खुद करने का? पक्का समझ गए? आंसर क्या होगा? 2/5 m अपॉन 2/5 m हो जाएगा, a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 अपॉन a³ माइनस b³ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? श्योर हो? कर लोगे? कितने %? या करवाऊं? लिख तो देता हूं, क्वेश्चन लिखूं। मुझे क्या है ना, बात ये है, वैसे मैं भी करवाना तो नहीं चाहता, बट मुझे एक इसमें बहुत फायदा है, कम एनर्जी में यहाँ करेक्शन हो जाएंगे। फिर पता चला कल मुझे करवाना पड़ा। समझ रहे हो ना? पहले आपको क्या लिखना, मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। यहाँ पे लिख देना एक्सटर्नल रेडियस
रेडियस ए एंड इंटरनल रेडियस बी। रेडियस बी बस यही है, एम आई ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास ए एंड एक्सटर्नल रेडियस ए और इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ डॉट लगा दो क्योंकि एंड वहां ले गया, तो एक्सटर्नल रेडियस ए एंड इंटरनल रेडियस बी अबाउट इट्स डायमीटर हो जाएगा। किसी एम द्रव्यमान तथा बाह्य त्रिज्या ए तथा ये तथा हटा दो, यहां क्या लिखो, बाह्य त्रिज्या ए तथा अंत त्रिज्या बी वाले ठोस गोले का, ठोस वो समझ गया ना, वो क्वेश्चन ठोस है क्या, व्यास के सापेक्ष। अब इसको लिखने में आपको कुछ नहीं करना है, बस अरे 12 बजाएंगे मुझे, आई नीड टू मेक वन अर्जेंट कॉल, मुझे याद दिलाना है। ये हो जाएगा क्या, दिस वुड बी बी। जल्दी से बताओ एकता सिंह, यहां क्या होगा, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपने बचपन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे थे ना बचपन में? बचपन के मैथ्स में कॉन्सेप्ट थे, एक वॉल है, ठीक है, उसमें अचानक 2 खिड़की आ गई, तो एक सोचना पड़ता, इट्स जस्ट लाइक दिस, इजंट इट ब्यूटीफुल। तुम मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो वो एक हिट करती है, वरना ये रियल ट्रांस क्या खिड़की, क्या समझ रहे हो ना, बट ये वो खिड़की वाला ही पार्ट है, एक गोला लिया उसमें से ये, तो पूरे का वॉल्यूम निकाल दिया, उसमें से इसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करा है, तो एक तो वो 4/3 पाई ए क्यूब माइनस 4/3 पाई बी क्यूब हो जाएगा, ये कॉमन ले लिया। इज दैट क्लियर? ये सेम होगा एलिमेंट्री, यहाँ कहीं लिया है हमने बीच में, और एम आई ऑफ होलो स्फीयर इट वुड बी सेम, एवरीथिंग वुड बी सेम। यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी से स्टार्ट होगा और ए तक जाएगा भाई, यहाँ x की लिमिट है ना, स्टार्ट b से होगी और कहाँ तक जाएगी, a तक जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ हो जाएगा a की पावर 5 माइनस b की पावर 5। समझ गया ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, आंसर आपके पहुंच जाएंगे। तो मैंने कम मेहनत में b की पावर 5 कल करने से तो बेटर था ये, बट फिर भी ज्यादा मुझे भी एफर्ट्स थोड़ी डालने पड़े। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, दिस समझ में आया नहीं है, बाकी का ज्ञान कल। चलो ठीक।